बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुमा के खुतबे की। कि आज जुमा का खुतबा जो था वो किसने दिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में, और वहाँ पर अहम तरीन ऐलान क्या हुआ है, ये सारे के साथ डिटेल आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है। नंबर 1 नाज़रीन, सबसे पहले माजरत कि आज वीडियो जो थी वो टाइम के ऊपर जो वो अपलोड नहीं हो सकी। मेरी अपनी जो थी वो ज़ाती कुछ मसरूफियात थी, जिस वजह से वीडियो जो थी वो ऐसे समझें कि पहले वो 3:30 बजे या 3 बजे अपलोड होती थी, तो अब जो ना इस टाइम को जो ना वो अपलोड होती है, इसके लिए माजरत। तो आज ना जुम्मा का अहम तरीन दिन था, और ये जुम्मा ईद से कबल ऐसे समझें कि लास्ट जुम्मा था, फ्राइडे। तो इस फ्राइडे के ऊपर तवक्को की जा रही थी कि आखिरी जो खुतबा है जुम्मा है वो अल्लामा साद हुसैन साहब जो है ना वो इसके ऊपर खुतबा देंगे। अब जो बात सामने है कि आज का जो खुतबा है वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की बजाय अल्लामा अनस हुसैन रिजवी साहब ने जो ना वो दिया। मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन यानी आखिरी खुतबा अल्लामा अनस हुसैन रिजवी इन्हें दिया और जुम्मा भी पढ़ाया। और इस मौका पर उन्होंने एक अहम तरीन जो है वो ऐलान भी किया है। वो ऐलान क्या किया है नाज़रीन? वो ऐलान ये किया है कि तमाम कारकुनान जो है वो तैयारी करें और बिल्कुल तैयार रहें। वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की कॉल का इंतज़ार करें, और ईद के बाद आपको कॉल जो है ना वो दी जाएगी। अब ये कॉल ईद के कितने दिनों बाद दी जाएगी, और इस कॉल का मकसद क्या होगा? मकसद तो साफ ज़ाहिर है कि फ़लस्तीन की आवाम की हेल्प करना है, लेकिन इसके साथ साथ मजीद TLP के जो है ना वो अहम नुकात जो है ना वो क्या होंगे, ये भी किसी को जो है ना वो कोई इस वक्त तक जो है ना वो इल्म नहीं है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये अंदरूनी जो राज हैं, वो तहरीक लबैक पाकिस्तान की शूरा जानती है, या तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो अमीर है अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब वो जानते हैं कि मजीद उन्होंने क्या करना है, कि किस तरह से अपनी हिकमत अमली अपनानी है। अब यहाँ पर बहुत से हमारे जो लोग हैं, यानी जो PTI के हो गए और इसके साथ साथ नून लीग के हो गए, वो बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपके जो अमीर साहब हैं वो कब कॉल देंगे। देखिए कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने सबसे पहले अगर फ़लस्तीन के पीपल के हक में प्रोटेस्ट किया था पाकिस्तान के अंदर, जो पहला प्रोटेस्ट हुआ था मुझे याद है वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने किया था। और बाइकाट की जो मुहिम का आगाज़ किया था वो भी मुझे याद है, वो भी अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने किया था। और उसकी कॉपी करते हुए फिर पाकिस्तान में जितनी भी मजहबी जमातें थी या पॉलिटिकल जमातें थी वो बाद में मैदान में उतरी। ये ऐसे समझें कि सारी की सारी चीज़ें जो थी वो हमने अपनी आंखों से जो है ना वो देखी, और इसके मैं शायद हूँ जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने उर्स के मौके के ऊपर एक लिस्ट जो थी वो बयान की थी, पढ़ी थी, वो आप सब लोगों ने देखी भी थी, जिसमें अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने बाइकाट के हवाले से पूरी कौम को बयान दिया था। अब नेक्स्ट पॉलिसी क्या हो सकती है ये कोई नहीं जानता। यानी एक तो ये 6-7 माह जो कुछ भी हुआ इसमें TLP ने बाइकाट के ऊपर जो था वो जोर दिया कि आप जो है वो बाइकाट करें। तो बाइकाट के ऊपर जो है ना इस वक्त ऐसे समझें कि तेज़ी के साथ तो काम चल रहा है, लेकिन अब इसमें थोड़ी हिकमत अमली जो है ना वो चेंज होने जा रही है। वो चेंज इसलिए होने जा रही है क्योंकि भारत हो गया, अमेरिका हो गया, बरतानिया होगा, ये 3 मुमालिक जो हैं ये खड़े हुए हैं इजराइल के साथ, और फ़लस्तीन के साथ जितनी भी अरबिक कंट्रीज़ हैं वो बिल्कुल भी नहीं खड़े, बल्कि वो मुनाफकत कर रहे हैं। अब मैंने कल देखा कि हज के मौके के ऊपर एक खातून जो थी वो मक्का के सामने खड़ी हुई थी, और वहाँ पर क्या कर रही थी कि फ़लस्तीनी जो फ्लैग था उसको उसने लहराया, और वहाँ पर वो वीडियोस बना रही थी। तो सामने से एक सिक्योरिटी वाला आया और आकर जो था उसने क्या किया कि मैं आपको यहाँ पर नक्शा भी बताऊँ कि उसने ऐसे ही यानी फ़लस्तीनी फ्लैग था उसको ऐसे किया। जैसे ही उसने ऐसे किया तो पीछे से वो दौड़ लगा कर, जो शुरता खड़ा होता है, कोई सोल्जर्स खड़ा हुआ था, वो दौड़ लगा कर आया और उसने उस झंडे को फौरन जो था वो पकड़ लिया और कहा कि आप जो है वो यहाँ पर
इस तरह से काम नहीं कर सकते। तो इससे यह चीज शो होती है कि मक्के का इस वक्त जो कंट्रोल है इनडायरेक्टली वो किसके पास है? वो अमेरिका के पास है, वो बरतानिया के पास है, वो इजराइल के पास है। अब बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर ये बात करते हैं कि इजराइल जो है वो अमेरिका का बच्चा है, इजराइल जो है वो बरतानिया का बच्चा है। ये मैं सुन रहा था, एक दो आलिम दीन थे, उनकी स्पीच जो है वो मैं सुन रहा था, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि नहीं, अमेरिका और बरतानिया जो है ये खुद ही इजराइल के बच्चे हैं, इजराइल जो है वो इनका बच्चा नहीं है। ये बात आप जो है ना अपने जहनों में बिठा लें कि इस वक्त इजराइल जो है वो इनका बच्चा है। किनका बच्चा है? अमेरिका का बच्चा है और इसके साथ साथ बरतानिया का बच्चा है। अमेरिका और बरतानिया का बच्चा इजराइल नहीं, बल्कि अमेरिका और बरतानिया खुद इजराइल के बच्चे। इजराइल ने सबसे पहले इस दुनिया के अंदर ये जो दो कंट्रीज थे, यानी बड़े सुपर बरतानिया और अमेरिका, इनके ज़रिए उन्होंने क्या किया कि इनको अपने कंट्रोल में, जब इनको अपने कंट्रोल में ले लिया तो इसके बाद उन्होंने एक नई गेम खेली। वो नई गेम नाज़रीन ये थी कि अब पूरी दुनिया के अंदर इनको फैलाया गया। आप देखेंगे पूरा का पूरा बरसगीर बरतानिया के कंट्रोल में आ गया और बरतानिया ने यहाँ आकर अपना जो निज़ाम था वो बिछाया, यानी उस निज़ाम के तहत हम आज भी जो है ना वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बसर कर रहे हैं आपकी आंखों के सामने। तो इस तरह हम आज भी इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट आप वो होते हैं जो अपने घर के फैसले खुद करते हैं, जो अपने घर की पॉलिसी खुद मुरतब देते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान मोहताज है अमेरिका का, बरतानिया का। जब भी अमेरिका और बरतानिया ने पाकिस्तान को जो कुछ कहा है तो यहाँ से ऐसे सलूट मारा गया कि जी सर। तो ये जो थी वो बातें जो है ना वो की गई हैं, तो इन बातों से बचना चाहिए। ऐसी बातें जो करते हैं कि अमेरिका ये कुछ भी नहीं कर सकते। एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट के ऊपर जो मुकम्मल कंट्रोल है, जो मुकम्मल अथॉरिटी हासिल है वो बरतानिया और अमेरिका को हासिल है, और यहाँ पर कोई भी उनके खिलाफ जो ना कोई इकदाम उठा सकता है ना कोई बोल सकता है। तो ये नाज़रीन सारी के साथ जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, और इस सिचुएशन के ऊपर जो है वो मज़ीद जो है ना TLP काम करने जा रही है, और TLP जो है वो भी इस वक्त जो है ना बिल्कुल रेडी है, तैयार है। अब इसमें देखना ये है कि TLP की हिकमत अमली में कितनी जो है ना वो चेंजिंग आती है। क्या वो अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए इस्लामाबाद की जाने मार्च करेंगे? सुनने में यही तवक्को की। क्या इस मार्च के कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब को या मजलिस शुरा के अरकान को आज़ादी के साथ जो है ये मार्च करने दिया जाएगा? तो जवाब मिलेगा कि नहीं। जहाँ पर आपको फ्लैग नहीं लहराने दे रहे, जहाँ पर आपको फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली नहीं निकालने दे रहे, तो क्या वो फ़लस्तीनियों के हक़ में आपको 50-60 हज़ार का मजमा या 1 लाख का मजमा इस्लामाबाद की जने मूव करने देंगे? तो जवाब मिलेगा कि नहीं। तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा साफ ज़ाहिर है, यही निकलेगा कि एक ये वो करेंगे, क्या होता है, पकड़ धकड़ करेंगे, TLP के लोगों को अरेस्ट करेंगे और अरेस्ट करके दिखाएंगे। ये मैं आपको 100% वो बता रहा हूँ। मज़ीद क्या कुछ होता है ये कबल वक्त है, लेकिन अच्छाई की जो है वो उम्मीद रखनी चाहिए। और जब भी अल्लामा सआद हुसैन साहब जो है वो कॉल दें, इसके लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयारी होनी चाहिए। और ये तैयारी ऐसे समझें कि आप सब लोगों की होनी चाहिए। आपको वहाँ पर जो है ना जो भी हुक्म मिले, क्योंकि बरतानिया की ये कोशिश है, अमेरिका की भी, क्योंकि अमेरिका के अंदर नवंबर के अंदर गालबन इलेक्शन होने हैं और बाइडन जो है वो वहाँ पर इलेक्शन हारने जा रहे हैं। तो बाइडन चाहता है कि वो किसी तरह से हीरो बने, इस वार के अंदर क्या करे, अपना कोई हिस्सा शीसे जो है वो डाल डूल का अपनी आवाम के अंदर जो है वो बरतरी हासिल करे, मकबूलियत जो है वो हासिल करे। और पाकिस्तान के अंदर एक गैर मकबूल, एक हारे हुए, एक मुर्दा घोड़े और गधों को इक़्तिदार से नवाजा गया है, जो यहाँ पर इक़्तिदार की चाबियाँ जो है वो पकड़ कर बैठे हुए हैं। तो इनको जो है वो थोड़ा समझाना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो काम भी करना चाहिए। मज़ीद नाज़रीन यहाँ पर क्या कुछ होता है, ये तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो खूब ऐसे समझें कि जानती है कि उसने क्या करना है, अपने लोगों को किस तरह से हायर करना है। इसके लिए अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब जो है
उनका साथ दें, वो जैसी कॉल दें तो उनकी कॉल के ऊपर लबैक कहना है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।